हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट में। आज इस वीडियो में हम 25 जून के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया फॉर कैलेंडर ईयर 2021 अकॉर्डिंग टू मूडीज़। तो मूडीज़ ने अभी जो भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट किया है तो वो कितना है, तो वो है 9.6। ठीक है, तो अभी मूडीज़ ने भारत का जो ग्रोथ रेट है ये कहा है 9.6। ठीक है, ये कैलेंडर ईयर 2021 के लिए। ठीक है, तो अर्लियर इसने कहा था 13.9%, तो अभी ये रिड्यूस होके 9.6% का हो गया है। और इसने कहा है कि 2022 के लिए ये होगा 7%। ठीक है, ये होगा 2022 के लिए। तो ये किसने कहा है, ये इसको कहा है मूडीज़ ने। तो देखिए यहाँ पर मूडीज़ का जो फाउंडर है ये कौन है, ये है जॉन मूडी। ठीक है, तो इन्होंने 1909 में इसको एस्टेब्लिश किया था। फिर देखिए, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। मूडीज़ का जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, और इसके सीईओ हैं रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल। ठीक है, रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल। फिर देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, व्हेयर डिड द वर्ल्ड्स फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट हैज़ बीन प्लांटेड। तो अभी जो है मतलब वर्ल्ड का जो फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट है उसको कहाँ पर प्लांट किया गया, तो उसको प्लांट किया गया आसाम में। ठीक है, तो आसाम में अभी जो वर्ल्ड का फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट है उसको प्लांटेड किया गया है। ठीक है, तो किसने प्लांट किया है इसको, इसको प्लांट किया है रबर बोर्ड ने। ठीक है, किसने किया है, रबर बोर्ड। तो जो प्लांट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट है इसको डेवलप किया है रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये कहाँ पर है, ये है कोट्टायम केरला में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये है कोट्टायम केरल में। फिर देखिए, इसको जो ये जो प्लांट किया गया है रबर प्लांट, इसको एक्सपेरिमेंटली प्लांट किया गया है। मतलब एक्सपेरिमेंटली इसको प्लांट किया गया है, अगर यह सक्सेस हुआ तो फिर और भी प्लांटेशन होगा। ठीक है, फिर देखिए, ये जो प्लांट हुआ है इट इज़ सुइटेबल फॉर नॉर्थ ईस्ट क्लाइमेटिक कंडीशन। ये जो है नॉर्थ ईस्ट में जैसे क्लाइमेट है उस क्लाइमेट के हिसाब से ये सुइटेबल है। ठीक है, तो बात हो रही है आसाम की। तो आसाम का जो गवर्नर है वो है जगदीश मुखी और सीएम है हिमंत बिस्वा शर्मा। तो अभी हाल ही में हमने पढ़ा था कि आसाम में जो नेशनल पार्क दो नए बने हैं, एक है रायनोमा नेशनल पार्क और एक है देहिंग पटकोई नेशनल पार्क। ठीक है, तो आसाम के बारे में और एक बात आपको याद रखना है, बिहू, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी बार एग्जाम में आता है, आसाम का फोक डांस बिहू। फिर देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लॉन्चेस एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन स्कीम। तो अभी किस राज्य ने एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन स्कीम लॉन्च किया है, तो इसको किया है गुजरात ने। ठीक है, तो गुजरात ने अभी एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन स्कीम को लॉन्च किया है। तो इस स्कीम का एम क्या है, इसका एम है मेकिंग एग्रीकल्चर सस्टेनेबल एंड प्रॉफिटेबल फॉर ट्राइबल एरिया। तो ट्राइबल एरिया जितने भी गुजरात में हैं तो उन सब में जो किसान रहते हैं उनके प्रॉफिट के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पर इसमें 1.26 लाख वन बंधु फार्मर, ठीक है, जितने भी ट्राइबल एरिया के ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट 14 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के जो पीपल हैं वो इसमें बेनिफिशियल होंगे। ठीक है, और तो गुजरात के सीएम हैं विजय रूपानी। ठीक है, और आचार्य देवव्रत वहाँ के गवर्नर, तो ये हैं विजय रूपानी। फिर देखिए यहाँ पर ओडिशा ने एक स्कीम जो लॉन्च किया है, ये है आशीर्वाद स्कीम। ठीक है, ये लॉन्च हुआ है जो कोविड-19 के वजह से जितने भी बच्चे अपने पेरेंट्स या किसी भी अपने फैमिली में जो
मुख्य कमाने वाला था उसको खोया है, तो उस बच्चों के लिए ये स्कीम आशीर्वाद स्कीम लॉन्च हुआ है। इसमें टोटल मंथली 2500 जो है उनके अकाउंट में डिपॉजिट होंगे उनके पढ़ाई के खर्चों के लिए। ठीक है, तो इसको लॉन्च किया है ओडिशा गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो ये हैं नवीन पटनायक ओडिशा के सीएम। फिर देखिए हु वॉन द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2021। तो अभी जो 2021 में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुआ है, ये हुआ है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। ठीक है, तो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ है इसका फाइनल। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल ये हुआ है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। तो इसमें विनर हुआ है कौन? न्यूजीलैंड। ठीक है, तो न्यूजीलैंड अभी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बन गया है। तो देखिए यहाँ पर जो प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं ये हैं काइल जेमिसन। ठीक है, और जो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ बने हैं केन विलियमसन। ठीक है, तो ये दो बात आपको याद रखना है। फिर ये जो मैच हुआ है इसका वेन्यू कहाँ था? एजिस बॉल स्टेडियम और रोज बॉल स्टेडियम, ये है साउथहैम्पटन इंग्लैंड में। तो यहाँ पर देखिए नंबर 1 पर जो फाइनल में विन किया है न्यूजीलैंड ने, और रनर अप इंडिया, और थर्ड पोजीशन पे है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर देखिए हु टॉप द इनागुरल लिस्ट ऑफ टॉप फिलांथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी। तो अभी जो इनागुरल लिस्ट आया है टॉप फिलांथ्रोपिस्ट ऑफ द ईयर ऑफ द सेंचुरी का, तो इसमें टॉप किए हैं जामशेदजी टाटा। ठीक है, तो जामशेदजी टाटा जो है ये हैं टॉप फिलांथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी। तो देखिए यहाँ पर जो जामशेदजी टाटा हैं ये फाउंडर ऑफ द टाटा ग्रुप। ठीक है, ये जो लिस्ट आया है ये इडलगिव हुरुन फिलांथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी के ये लिस्ट है। तो इसमें 50 मोस्ट जेनरस इंडिविजुअल्स को शामिल किया गया। ठीक है, तो उसमें टॉप पर हैं जामशेदजी टाटा। ठीक है, तो जो जामशेदजी टाटा हैं इनका जो है 102.4 बिलियन $US इस टाटा ग्रुप ने अभी तक डोनेशन में दे चुका है। ठीक है, तो जो टॉप 10 में अभी शामिल हैं ये है जामशेदजी टाटा। ठीक है, और ओनली अदर इंडियन जो कि टॉप 50 में अभी शामिल है ये है अजीम प्रेमजी। ठीक है, तो जो टॉप 10 में इसमें शामिल है टाटा जामशेदजी टाटा, और टॉप 50 में शामिल हैं और अदर इंडियन जो हैं अजीम प्रेमजी। ठीक है, तो ये हैं विप्रो के फाउंडर। ठीक है, तो ये हैं जामशेदजी टाटा। फिर देखिए हु विल बी द कैप्टन ऑफ द 16 मेंबर ओलंपिक बाउंड इंडियन मेंस हॉकी टीम। तो अभी इंडिया के ओलंपिक हॉकी टीम के लिए जो 16 मेंबर का टीम अभी अनाउंस हुआ है, तो उसमें कैप्टन कौन है? इसमें कैप्टन है मनप्रीत सिंह। ठीक है, तो अभी इंडियन टीम जो ओलंपिक के लिए जाएगा उसमें कैप्टन है मनप्रीत सिंह, और यहाँ पर जो वीरेंद्र लाक्रा हैं और हरमनप्रीत सिंह ये दोनों वाइस कैप्टन हैं। ठीक है, ये दोनों वाइस कैप्टन हैं, और मनप्रीत सिंह कौन है? ये हैं कैप्टन। तो देखिए यहाँ पर ये जो मनप्रीत सिंह है ये इनका 3rd ओलंपिक है। ठीक है, तो ये 2 ओलंपिक खेल चुके हैं और ये इनका 3rd ओलंपिक है। इन्होंने 2017 में एशिया कप जीता था, और जो है एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी 2018 में भी ये इन्होंने जीता था। फिर देखिए यहाँ पर जो FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन उसका जो फाइनल 2019 में हुआ था इन्होंने भी इनके कैप्टनशिप में जीता था, और 2018 हॉकी वर्ल्ड कप जो हुआ था भुवनेश्वर में उसका क्वार्टर फाइनल भी इन्होंने इन्हीं के कैप्टनशिप में खेला गया था। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर जो वोमेन हॉकी टीम है इसमें कैप्टन है रानी रामपाल। ठीक है, कैप्टन कौन है? रानी रामपाल। तो इन्होंने एशिया कप 2017 भी जीता था,
और एशियन गेम्स 2018 में इन्होंने सिल्वर जीता था। और जो लंदन में वर्ल्ड कप हुआ था 2018 का, तो क्वार्टर फाइनल भी इन्होंने खेला था। फिर देखिए रिसेंटली रिलीज्ड बुक हब्बा खातून इज़ रिटेन बाय, तो अभी जो रिलीज़ हुआ है बुक हब्बा खातून जिसका नाम है, उसको किसने लिखा है? तो उसको लिखा है काजल सूरी। ठीक है, तो उसके राइटर हैं काजल सूरी। तो देखिए यहाँ पर जो हब्बा खातून ये कौन है? तो ये जो एक बुक रिलीज़ हुआ है, इसको रिलीज़ किया है अरविंद गौर ने और पब्लिशर है संजना प्रकाशन। ठीक है, तो हब्बा खातून कौन है? ये हब्बा खातून द नाइट एंजल ऑफ कश्मीर, तो ये कश्मीर के नाइट एंजल हैं और एक कश्मीर पोइट है। ये जो हब्बा खातून है ये वाइफ ऑफ यूसुफ शाह चक, लास्ट एम्परर ऑफ कश्मीर। तो कश्मीर के लास्ट एम्परर यूसुफ खान, जो यूसुफ शाह, इनके ये हैं वाइफ। फिर देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ऑप्शन में है प्रतिमा मूर्ति, ये कौन है? ये हैं इनको अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस में इनको अभी अपॉइंट किया गया है एज डायरेक्टर, वो भी 5 साल के लिए। ठीक है, तो प्रतिमा मूर्ति को अभी अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर के रूप में, कहाँ पर? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस। ठीक है, 5 साल के लिए प्रतिमा मूर्ति को। फिर देखिए यहाँ पर के शैलजा, ये कौन है? इनको अभी सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी प्राइज़ फॉर 2019-2021 का अभी ये इनको प्रदान किया गया है। ठीक है, ये जो हैं ये केरल के हेल्थ मिनिस्टर थे। ठीक है, के शैलजा, ये आपको याद रखना है। इनको मिला है सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी प्राइज़ फॉर 2021। फिर यहाँ पर देखिए ये जो मोविया सुदान है, ये हैं फ्लाइंग ऑफिसर। ये जो हैं फर्स्ट वोमेन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू बी फाइटर पायलट ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, तो ये फ्लाइंग ऑफिसर जो हैं ये अभी बने हैं जम्मू कश्मीर के फर्स्ट वोमेन फाइटर पायलट इंडियन एयरफोर्स के। फिर देखिए यहाँ पर इंटरनेशनल ओलंपिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डे? तो इंटरनेशनल ओलंपिक डे जो है ये हम कब मनाते हैं? तो इसको मनाते हैं 23 जून को। ठीक है, तो 23 जून को हम मनाते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक डे। तो इसको क्यों मनाते हैं? इसको मनाते हैं टू एनकरेज पीपल टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक गेम्स। ठीक है, तो लोगों को ओलंपिक गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए ये जो इंटरनेशनल ओलंपिक डे इसको मनाते हैं। देखिए इस साल इसका जो थीम था स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव। ठीक है, स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव। और देखिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है इसका हेडक्वार्टर है लॉसन स्विट्ज़रलैंड में और इसके प्रेसिडेंट हैं थॉमस बेच। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे भी 23 जून को मनाते हैं। 23 जून को मनाते हैं यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे। ठीक है, तो इस साल इसका थीम था इनोवेटिंग द फ्यूचर पब्लिक सर्विस, न्यू गवर्नमेंट मॉडल्स फॉर न्यू ठीक है, तो ये थोड़ा प्रिंट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर होगा फॉर न्यू एरा टू रीच द SDGs। ठीक है, तो इस साल इसका थीम था जो यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे, इसका थीम इनोवेटिंग द फ्यूचर पब्लिक सर्विस, न्यू गवर्नमेंट मॉडल्स फॉर न्यू एरा टू रीच द SDGs।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, यहीं पर ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।